इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि 1 इंटू थ्री प्लस 3 इंटू फाइव अप टू द लेवल ऑफ 2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to n into 4n square plus 6n minus 1 upon 3. So first of all again we will check it up कि क्या ये n is equal to 1 पे ट्रू है या नहीं है. तो n की वैल्यू मैं 1 डालूंगा. So it should become 2 into 1 minus 1 into 2 into 1 plus 1 should be equal to 1 into 4 into 1 का स्केयर हो जाएगा प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3. सो इसको सॉल्व करने पे इट शुड बिकम -2 एंड दिस शुड बिकम sorry 2 minus 1 into it will become 2 into 1 plus 3 एंड इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा हमारा 4 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3. इसको फर्दर सॉल्व करने पे इट शुड बिकम यहाँ पे हमारा 2 माइनस 1 1 इंटू 3 हमारा 3 हो जाएगा एंड इट बिकम्स 4 प्लस 6 10 माइनस 1 9 अपॉन 3. So we can say that it is true for n is equal to 1. Now we will suppose that it is true for n is equal to k. अगर हम n की जगह पे अब k सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी 1.3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस अप टू 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 शुड बी इक्वल टू k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ. And in the next step we will prove that it is true for k plus 1. अब हमें प्रूव करना है कि अगर हम n की वैल्यू k प्लस 1 लें तो वो भी इक्वली होगी. तो अब अगर हम n की वैल्यू k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा 1.3. ये एज इट इज लिखते जाएंगे. नाउ वी नो दैट कि k प्लस 1 जो है हमारा वो k के बाद आता है. तो पहले मैं k की वैल्यू लिखूंगा 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 प्लस अब n की जगह पे अगर मैं k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं देन इट विल बिकम अगर मैं यहाँ पे आपको मैं इलिस्ट्रेट करके बताऊंगा 2n माइनस 1 में अगर मैं k प्लस 1 की n की जगह k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ सो इट विल बिकम 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1. तो फाइनली हमारा ये बन जाएगा 2k प्लस 1. तो इसके लिए मैं अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. सो इट विल बिकम 2k प्लस 1 और एंड अगर n प्लस 1 की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करें 2n प्लस 1 पे सो इट शुड बिकम उसको भी इलिस्ट्रेट करता हूँ मैं एक बार. 2n प्लस 1 पे अगर मैं k प्लस 1 की सब्स्टिट्यूट करूँगा वैल्यू सो k प्लस 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2k प्लस 2 प्लस 1 तो ऐसे हमारा 2k प्लस 3 रेजिड्यूल बच गया. सो आई डायरेक्टली पुट इट अप हियर एज 2k प्लस 3 ओनली. और राइट हैंड साइड पे हमारा ये बन जाएगा n की जगह पे अगर k प्लस 1 पुट करेंगे सो k प्लस 1 इंटू 4 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 माइनस 1
upon 3. Let us solve this left hand side. Now we know that कि up to this level again we will substitute this, substitute with equation 1. तो ये हमारा बन जाएगा, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 4 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3. अगर इसके नीचे नहीं होगा तो हम 1 लिख सकते हैं. इसको फर्दर सॉल्व करने पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 3 होगा एंड इट शुड बिकम k इंटू, ओके इसी स्टेप में मैं k की वैल्यू, हम k को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं. सो इट शुड बिकम 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 3, इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. इसको मैं नेक्स्ट स्टेप पे करूँगा ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए समझने के लिए. 2k प्लस 3 इसको एज इट इज़ लिखा मैंने. अब इस सब को हम सॉल्व करेंगे. 3 इंटू 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सो इट शुड बिकम, पहले ये एज इट इज़ लिखेंगे 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k एंड जब हम इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे सो इट शुड बिकम 12k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 9 अपॉन 3. Now what we'll do, we'll solve the alike terms together. alike terms together में जो भी है उसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं और थोड़ा सा ये हमारी जो लेंथ है इसकी इक्वेशन की वो थोड़ी कम हो जाएगी. सो नाउ 4k क्यूब वाली हमारी कोई टर्म नहीं है तो 4k क्यूब को मैं एज इट इज लिखूंगा. स्क्वायर में 6k स्क्वायर और 12k स्क्वायर को एड अप करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 18k स्क्वायर. ये हमारा 18k स्क्वायर बन जाएगा और 24 और k को मैं करेंगे माइनस के तो 23k बन जाएगा और 9 एज इट इज आ जाएगा हमारा अपॉन 3. ओके, ऐसे क्वेश्चंस में वेयर एवर वी आर हैविंग अवर लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमने इसके भी इक्विवेलेंट प्रूव करना है, वो काफ़ी बड़ी हो तो उसके लिए एक थोड़ा सा अदर वे अराउंड हम चल सकते हैं. उसके लिए ऐसे इस ट्रिक को हम यूज़ करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए. तो अब मैं क्या करूँगा, रफ वर्क में हम जो रफ वर्क ले लेंगे, रफ वर्क में मैं सॉल्व करता हूँ. हम जो राइट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करते जाएंगे और देखेंगे कि किस स्टेप पे जाके ये हमारी, जहाँ पे वेयर एवर वी हैव स्टक अप, यहाँ पे हम स्टक अप हो गए हैं, इसके आगे हम सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा हमारे के लिए. और इसको देखें कहाँ पे आके ये हमारी ये वाली टर्म बनेगी. तो मैं क्या करूँगा, जिसे हमने प्रूव करना है मैं उसको लिखता हूँ और उसको हम रफ वर्क में ही इसको सॉल्व करना है, फेयर वर्क में नहीं करना है. 4 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू के प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन 3. ओके, फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा कि जो भी ब्रैकेट्स हैं हमारी उनको खोलते हैं. सो k प्लस 1 इंटू इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू, सो इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे 6k प्लस 6 और माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 3 एज इट इज चलेगा. सॉरी 3 है यहाँ पे. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस
8k प्लस 6k प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ओके, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इट बिकम 14 से 8k और 6k 14k हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, k प्लस 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ। सो इट शुड बिकम k इंटू 4k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट बिकम्स 4k क्यूब प्लस 4k प्लस 8k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर प्लस 6k माइनस k, और 1 को सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट बिकम्स प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k प्लस 6k प्लस 6 एंड माइनस 1 अपॉन 3। ओके, नाउ अगर हम सभी alike terms together को टुगेदर सॉल्व करें, so it will return us the value of 4k cube plus 18k square minus 23k plus 9 upon 3। now अगर हम देखें कि this is the point where we have stuck up, अब इस पॉइंट पे आके हम स्टक हो गए थे, हमें नहीं पता था कि आगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि इसका हम फर्दर क्या कर सकते हैं। और नाउ अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि इसको रफ में सॉल्व करके इसको अदर वे अराउंड लिख देना है। इसको रिवर्स ऑर्डर में हम अदर लिख देंगे तो हमारा वो आंसर सही हो जाएगा। सो ऐसा ही मैं करूँगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब जो भी स्टेप मैंने रफ में किए हैं उन सब स्टेप्स को मैं फेयर में लिख दूंगा। नाउ वी हैव टू स्प्लिट इट अप, तो इसको मैं नेक्स्ट फर्दर लिखता हूं। तो इट शुड बिकम 4k क्यूब प्लस 14k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 अपॉन 3। हमने एक्चुअल में हमने इन सबको 14k स्क्वायर और 4k स्क्वायर को स्प्लिट अप किया ताकि हमारा 18k स्क्वायर बन सके, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं। ओके, 1k प्लस 1 जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था उसमें हमारा 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 अपॉन 3 हो जाएगा। and then we have to write it up as नीचे लिखते हैं k plus 1 and 4k square plus 4 plus 8k plus 6k plus 6 minus 1 upon 3। next step should be k plus 1 into 4 into k square plus 1 plus 2k plus 6k plus 6 minus 1 and then we can write it up as k plus 1 4 into k plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू k plus 1 माइनस 1 सॉरी अपॉन 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी अपॉन 3 है पूरा। सो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। सो नाउ वी कैन सी दैट कि जो भी हमने प्रूव करना था दैट इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड, so we can say that it is true for all when n is belongs to a natural number।